कैसे हैं आप लोग। तो हमारी यूपी टेट की ईवीएस की पूरी सीरीज़ 2019 से 2011 कंप्लीट हो गई है और साइंस की भी 2011 से 2019 कंप्लीट हो गई है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर सीटेट के 2021 जैन में जो भी हुआ है, और उसका हम लोग ईवीएस की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन 1। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। ठीक है, किस स्टेट में तोरंग का मीनिंग जंगल होता है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिज़ोरम, फिर है सेकंड झारखंड, थर्ड है आसाम और फोर्थ है उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर होता है झारखंड। ठीक है, झारखंड में तोरंग का मीनिंग होता है जंगल। तो हमें राइट ऑप्शन क्वेश्चन 1 का मिलता है झारखंड। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्शन से ही, ये रीजनिंग में आता है। योर हाउस इज़ लोकेटेड एट एक्स। तो इसको हम लोग करते जाते हैं। यहाँ पे हमारा हाउस है और ये एक्स से डिनोट यहाँ पे करते हैं। एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा स्कूल है वाई, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। ऑल दो योर स्कूल इज़ जस्ट ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट में है। बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, लेकिन हम इसमें स्ट्रेट नहीं जा सकते यहाँ पर, बिकॉज of the busy highway in between, so you first go 125 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किधर चलना है, साउथ की तरफ चलना है। तो इधर हम देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ किधर होता है। ये देखिए आपका ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा और नीचे की तरफ साउथ रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें साउथ की तरफ 125 मीटर जाना है। तो हमने सपोज़ यहाँ पे साउथ की तरफ हम बढ़ गए 125 मीटर। ठीक है, फिर देन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर हमें क्रॉस करना है 100 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज़ ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ 100 मीटर क्रॉस करना है। तो ये हो गया आपका 100 मीटर। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज़ 125 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। ठीक है, तो अब हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ना है। ये हम नॉर्थ की तरफ आए और ये कितना इन्होंने बताया 125 मीटर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल वाई योर हाउस एट एक्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से इसके लिए निकालना है कि हम यहाँ से कैसे पहुँचेंगे। तो ये देखिए रहा ये यहाँ से, और ये हमारा 100 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम साउथ की तरफ गए, फिर हम ईस्ट की तरफ गए, फिर हम नॉर्थ की तरफ गए। अब जो यहाँ से ये स्कूल के लिए कह रहे हैं, जब हम स्कूल से वापस घर आएंगे तो हमें 100 मीटर लगेगा, डिस्टेंस कवर करनी होगी, और जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेस्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शन देख रहे हैं वो हमारा ऑप्शन होता है फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है 1 ऑप्शन 100 मीटर ड्यू वेस्ट। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। तो फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अमेरिका, फिर है साउथ अफ्रीका, फिर है अफ़गानिस्तान और फिर है इंग्लैंड। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये हमारे, अगर हम अपने कॉन्टिनेंट देखें तो हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया में। ठीक है, एशिया से जुड़ा हुआ हमारा है यूरोप, और इसके नीचे की तरफ अगर देखें तो वो है हमारा अफ्रीका, और इधर हमारा है नॉर्थ अमेरिका ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमारा है साउथ अमेरिका, और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, नीचे की तरफ अंटार्कटिका आ जाता है। ठीक है, तो हमारा साउथ अमेरिका इधर नीचे की तरफ पड़ता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अमेरिका, इसे इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। ये एक मैथ्स का न्यूमेरिकल है। अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन विथ ऑन 4th June 2020 at Nagarcoil for Madgaon. The train departed at 22:30 hours from Nagarcoil and reached Madgaon at 4:30 hours on 6 June। यानी कि हम 4 जून को चले थे और फिर हम फाइनली पहुंच रहे हैं 6 जून में। ठीक है,
इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज़ 11:45, यानी कि जो हमने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, 11:45 km कवर की है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए जब हम चले थे तो यहाँ पे क्या टाइमिंग थी, 22:30, ठीक है। तो ये है 22:30, और जब एक दिन हो गया होगा तो यहाँ पे भी टाइम क्या हुआ होगा, 22:30 हुआ होगा। 22:30 ये आवर्स में है, तो ये टोटल मिला के हमारे कितना हो गया, 24 आवर्स हमें यहाँ से मिल गए। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अब ये 24 आवर्स हो गए। अब 2030 से 24 आवर्स कंप्लीट होने में, नेक्स्ट हमें यहाँ पे 4:30 पे जाना है ना, तो 24 आवर्स कंप्लीट होने में 1:30 ही हमारा बच रहा है। तो हम इसमें क्या ऐड कर लेंगे, 1:30 को ऐड करेंगे अभी। तो ये हो गए 1:30 आवर, और फिर हमें जो नेक्स्ट टाइमिंग मिल रही है वो पहुँचने की मिल रही है 4:30, यानी कि 24 होने के बाद सिर्फ 4:30 हमें और ऐड कर देना है, क्योंकि हम फाइनली कब पहुँचे हैं, 30 में पहुँचे, 4:30। तो ये हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। जब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे आएंगे टोटल, ये 30 बनेगा 60, और 4 बनेगा 5। तो 5 और 30 60 का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा और आ गया, 1 आवर हमें और मिल गया। तो यहाँ पे टोटल ये हो गया 6 आवर, ठीक है। ये 6 आवर और ये 24 आवर मिलके बन जाएंगे 30 आवर, यानी कि हमें टाइमिंग मिल गई टोटल 30 घंटे या 30 आवर, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी है 11:45 और आवर्स हमें मिल गए हैं 30। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा इसका, और ये यहाँ से हट जाएगा। तो 3 1 3 सॉरी 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है। और फिर पॉइंट लगा के ये हमें मिलेगा 38.1 कुछ समथिंग। तो पहले हम ऑप्शन अपने देख लेते हैं। तो अगर इसमें देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, 38 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 4, 38.5 किलोमीटर पर आवर। ये अप्रॉक्स में देखा जाता है, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, जो ऑप्शन से हमारा ज़्यादा मैच कर रहा है हम उसे ही मैच करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर हनी बी एंड बी हाइव्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, ऑब्वियसली बहुत कम ही मेल होते हैं। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। हाँ बिल्कुल, एक ही क्वीन होती है पूरे हाइव में। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइव्स। तो ऐसा नहीं है कि मेल इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही होते हैं, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइव्स। ये ऑप्शन यहाँ पर टिक होगा। क्वेश्चन 6, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है आपका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, तो सेकेंड ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के फंक्शन देखने। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ये राइट ऑप्शन है। और देख लेते हैं, टू प्रोवाइड ह्यूमस, तो ह्यूमस तो प्रोवाइड नहीं करता है। फिर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, प्लांट का ये फंक्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये भी सही है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपना ए, सी एंड डी, यानी कि ये मिलता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि कौन इसमें से यूटी नहीं है। तो फर्स्ट है मणिपुर, फिर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूटी है, लद्दाख भी यूटी है और जम्मू कश्मीर भी यूटी है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है, यहाँ पे मणिपुर यूटी नहीं है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, मणिपुर। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात एंड तमिलनाडु, बिहार एंड बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, आसाम एंड ओडिशा। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट मिलता है गुजरात एंड तमिलनाडु।
क्वेश्चन 10 देखते हैं. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स एज फॉर एज वी कैन सी. मतलब कहने का ये कि उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो बहुत 4 हम जितना देख सकते हैं उसका 4 गुना देखते हैं. तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्रो, काइट्स एंड नाइटिंगेल. फिर हमें दिया गया ईगल, काइट्स एंड वल्चर. यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो आई साइड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. और ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं. पिकॉक, क्रोज, डव्स एंड ईगल, पिजन एंड पैरट्स ये कॉमन होते हैं. तो सबसे ज़्यादा ये तेज़ होते हैं, इनका निशाना कभी चूकता नहीं. ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स. तो क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2. क्वेश्चन 11. Pochampally is a town of southern state of India which is famous for a beautifully designed bright colored Pochampalli sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampalli. This town is now a part of. तो ये पार्ट है तेलंगाना का. ठीक है, तो हमें पहले ही ऑप्शन यहाँ पे राइट मिलता है तेलंगाना, जहाँ पे ये सारी पोचमपल्ली की बहुत ज़्यादा फेमस हैं. तो ये क्योंकि उन्होंने सदर्न स्टेट भी बताया था तो उसमें हमारा तेलंगाना आ जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट होता है. क्वेश्चन 12. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन. ठीक है, हमें उसमें वो चूज़ करना है ऑप्शन जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा हो. आयरन आंवले में होता है इसमें, लेकिन कैबेज टोमेटो में इतना नहीं, तो ये रिमूव होता है. फिर है कैबेज, आंवला एंड स्पाइनिश. तो आंवला में भी होता है, स्पाइनिश में भी होता है, लेकिन कैबेज में नहीं होता, तो ये भी रिमूव हो जाता है. फिर थर्ड ऑप्शन है जैगरी. जैगरी में होता है और आंवला में भी होता है लेकिन टोमेटो में नहीं होता. लास्ट ऑप्शन है आंवला, स्पाइनिश एंड जैगरी. इन तीनों में बहुत ज़्यादा रेंज अबाउट में आयरन होता है. तो इसलिए हमारा क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 4. क्वेश्चन 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स and found the pea plants has some traits which come in pairs such as rough or smooth or tall or short or yellow or green. ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया था पी प्लांट्स के ऊपर और फिर देखे गए थे कि जो ट्रेट्स आ रहे थे वो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आ रहे थे. इन्होंने 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग करेक्टर्स निकाले थे पी के और फिर उसके अकॉर्डिंग इनको जेनेटिक्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो वो थे. फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल, फिर है चार्ल्स डार्विन, फिर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और लास्ट है गैब्रियल जॉन मेंडल. तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही सही, इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल. क्वेश्चन 14. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैम्बू. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बैम्बू पे घर बनाए जाते हैं, बैम्बू पोल्स पे. ठीक है, पिलर्स विथ स्लोपिंग रूफ. और जो रूफ बनाई जाती है वो टेढ़ी बनाई जाती है. तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आसाम, ओडिशा, राजस्थान एंड लद्दाख. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है. इसमें आसाम में ऐसे घर देखने को हमें मिलते हैं, वुडन हाउस कहलाते हैं. ये एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन लिया गया है. क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन. विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया. अगर हम देखें तो हमें सेंटर में मिलती है दिल्ली, इंडिया. द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द गांधीनगर यानी कि कैपिटल ऑफ गुजरात, ये इस तरफ आएगी और जो पटना है यानी कि कैपिटल ऑफ बिहार वो इसके इस साइड पे आएगी. तो इसमें से हमें निकालना है नॉर्थ ईस्ट और साउथ सब अपना निकालना है. तो अगर हम देखें तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है. तो अगर हम देखें तो ये पोर्शन हमारा वेस्ट साउथ यानी कि साउथ वेस्ट आ रहा है और ये इसको देखें तो ये आ रहा है साउथ ईस्ट. तो हमें उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होता है. तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. यहाँ पे साउथ की स्पेलिंग में मिस्टेक है, SOUTH होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 15 आपके ख़त्म होते हैं. ये आप ये ध्यान करिए, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये असिस्टेंट टीचर की करवा रहे हैं. तो इसमें पेडागोजी और साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आना है. इसलिए जो हम लोग ये जो सेट दे रहे हैं अपने, जैसे अभी हमने यूपी टेट के सेट दिए तो उसमें तो साइकोलॉजी का एक अलग पोर्शन होता है और जो मेन कोर्स यानी कि EVS और साइंस और SSTs होते हैं, मैथ्स हैं, तो उसमें पेडागोजी इतनी आती ही नहीं है. तो उसको तो हम लोगों ने वैसे दे दिया, एज इट इज़ दे दिया है. लेकिन जो ये सीटेट के पेपर हैं इनमें फिर आपको पता होगा 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 15 मेथड्स के होते हैं. जो भी साइंस है तो साइंस की पेडागोजी होगी, अगर EVS की है तो EVS की पेडागोजी होगी.
तो इसको ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम अभी हैं जिसकी प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के, जो भी ईवीएस है या साइंस है, और जो पेडागोजी है उसके 15 क्वेश्चन हम लोग आपको बाद में देंगे। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट आप 15 क्वेश्चन इससे पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।